क्या उमर खालिद निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में तहलका मच गया जब उमर खालिद की बेल हियरिंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब उनकी तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया के सामने। There are 751 FIRs. I am charged in one. If it's a conspiracy, it's a bit surprising. If I am responsible for the rights. उन्होंने सीधे पुलिस के क्लेम पर सवाल उठाया कि अगर एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थी तो सिर्फ एक ही FIR में नाम कैसे आया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट के सामने कामली बट शार्पली पॉइंट रखा। उमर खालिद नॉट ओनली वाज़न्ट इन दिल्ली ड्यूरिंग द राइट्स, बल्कि उनके खिलाफ कोई रिकवरी, कोई वेपन, कोई एसिड बॉटल या कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स नहीं मिला है। इफ आई एम नॉट देयर हाउ कैन आई बी कनेक्टेड। ये लाइन उन्होंने बार बार एम्फसाइज की जैसे किसी सीधे सवाल का सीधा जवाब पुलिस से मांग रहे हो। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और इम्पोर्टेंट बात रखी। उन्होंने याद दिलाया कि उमर खालिद पर एक और FIR थी खाजूरी खास पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसमें तो 2022 में ही उन्हें बेल मिल गई और बाद में डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो जब एक बार कोर्ट ने उन्हें क्लियर कर दिया था तो फिर दोबारा उन्हें कॉन्स्पिरेसी में कैसे फंसाया जा रहा है। फिर बात आई उमर खालिद के अमरावती स्पीच पर जो फरवरी 17, 2020 को दिया गया था। यही स्पीच पुलिस के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी का ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि इन द इंटायर स्पीच आई हैव सेड नथिंग। अ बेयर परयूजल ऑफ द स्पीच इन्वोक्स गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड मेक्स रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब एक स्पीच जो गांधी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है उसे कैसे वायलेंट कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ माना जा सकता है। अब कोर्ट रूम में सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और शॉकिंग फिगर रखा। ऑन 55 dates, the presiding judge of the trial court was on leave. On 26 dates, the matter could not be taken up due to paucity of night. On 59 dates, the matter could not be reached due to the unavailability of the special public prosecutor. On 4 dates, no hearing took place due to lawyer strike. मतलब टोटल 144 डेज ऐसे गए जब केस आगे बढ़ ही नहीं पाया और पुलिस फिर भी ये कह रही है कि डीले अक्यूज ने किया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट ऐसे बिल्ड किया जैसे हर एक पॉइंट एक ब्रिक हो, सॉलिड और इंटरकनेक्टेड। उन्होंने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कोई फंड रेजिंग का प्रूफ नहीं, कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं जहां वायलेंस की बात हो। फिर उन्होंने UAPA की डेफिनेशन पर डायरेक्ट अटैक किया कि अगर लॉ के हिसाब से टेररिस्ट एक्ट का मतलब देखा जाए तो उमर खालिद के एक्शंस उस डेफिनेशन के अंदर आते ही नहीं है। उन्होंने रिमाइंड किया कि को अक्यूज्ड आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल ये तीनों लोग दिल्ली राइट्स में उस वक्त मौजूद थे और उन्हें हाईकोर्ट ने बेल दे दी। Those three were present in Delhi on the day of rights. They are granted bail. I was not even present in Delhi on those dates and I am denied bail. सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा और कोर्ट में एक थोड़ी सी खामोशी छा गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया जिसमें बेंगलुरु राइट्स के एक UAPA अक्यूज को सिर्फ डीले के बेसिस पर बेल दी गई थी। उनका कहना था कि अगर लॉ सब पर बराबर अप्लाई होता है तो उमर खालिद पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, पर दिल्ली पुलिस का स्टैंड कुछ और ही था। पुलिस ने रिसेंटली अपने एफिडेविट में लिखा है कि द राइट्स वर अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैश्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ राइट्स इंटेंडेड फॉर अचीविंग द फाइनल रेजिम चेंज गोल। उनका कहना है कि उमर खालिद ने अमरावती में दी गई स्पीच के जरिए सिनिस्टर कम्युनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट किया और एंटी CAA प्रोटेस्ट रैली के जरिए राइट्स को फ्यूल किया। पुलिस ने यह भी क्लेम किया कि पिटिशनर्स ने एवरी स्टेज ऑफ द ट्रायल पर डिले क्रिएट किया, फ्रिवलस एप्लीकेशंस फाइल करके प्रोसीडिंग्स को डीरेल करने की कोशिश की। अब रिसेंटली हमने देखा भी था कि जब अक्टूबर 27 को दिल्ली पुलिस ने 2 हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम सुप्रीम कोर्ट से मांगा था तो बेंच ने स्ट्रेट मना कर दिया था, कहा कि गेव सफिशिएंट टाइम। कोर्ट ने कहा भी कि केस को अननेसेसरीली ड्रैग नहीं करना चाहिए और इस हियरिंग में सिर्फ उमर खालिद ही नहीं बल्कि शर्जिल इमाम और गुलफशा फातिमा के पिटिशंस भी सुने गए। दोनों के लॉयर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे जो एक तरह से पूरे सिस्टम को डीले और जस्टिस के कंसेप्ट पर सवाल उठा रहे थे। गुलफशा फातिमा के लॉयर्स सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इफ यू गेट बेल आफ्टर 6 to 7 years व्हाट इज द पॉइंट। अब फातिमा 5 साल 5 महीने से कस्टडी में है। चार्जशीट 5 साल पहले फाइल हो चुकी थी पर ट्रायल अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि मेरिट्स डोंट मैटर इन दिस इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज दैट यू डोंट कीप मी इन जेल विदाउट ट्रायल। उन्होंने नजीब केस और जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया जहां कोर्ट्स ने कहा था कि बेल मिल सकती है इवन अंडर UAPA अगर कस्टडी प्रोलॉन्ग्ड हो। फिर बारी आई शर्जिल इमाम की। उनके लॉयर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया कि इमाम तो जनवरी 25, 2020 से कस्टडी में थे, राइट्स तो फरवरी के लास्ट
लास्ट वीक में हुए। When he was already in custody a month ago, how could he be held liable for conspiracy? इमाम पर भी कोई रिकवरी नहीं हुई और उनके स्पीचेस जो दिसंबर 2019 के थे उन्हीं को लिंक किया गया रायट से। To link my speeches to the riots is a bit of a stretch, सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा। अब जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा भी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्पीच, तो सीनियर एडवोकेट दवे ने जवाब दिया कि आई कॉल्ड फॉर चक्का जाम्स फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने कहा कि ये स्पीचेस 2 महीने पुराने थे राइट से और उस समय इमाम एक स्टूडेंट थे जेएनयू में, आईआईटी के ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर। अब कोर्ट में एक बात रिपीटेडली सामने आई, डिले इन ट्रायल। जज ने खुद पूछा था पुलिस से कि जब पिटिशनर्स 5 साल से जेल में है तो क्या आप कुछ कर सकते हो, पर पुलिस का जवाब था कि डिले अक्यूज्ड की वजह से है। उन्होंने मैलाफाइड एंड मिस्चीवियस एप्लीकेशंस फाइल करके ट्रायल स्टार्ट होने नहीं दिया, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ और ही बताते हैं। 144 हियरिंग डेट्स ऐसी गई जहां केस प्रोसीड ही नहीं हुआ, पर रीजन कोर्ट प्रोसिक्यूशन और प्रोसीजर डिले के थे। अक्टूबर 31 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अरविंद कुमार और एमवी अंजारिया ने केस को मंडे तक के लिए बर्जन कर दिया है ताकि को अक्यूज्ड मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफाउर रहमान के आर्गुमेंट्स भी सुने जा सके। अब ये केस FIR 59 ऑफ 2020 से जुड़ा हुआ है जिसे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रजिस्टर किया था। सितंबर 2 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और दूसरे अक्यूज्ड की बेल रिजेक्ट कर दी थी और वही ऑर्डर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है। सीनियर एडवोकेट सिबिल का लास्ट आर्गुमेंट कोर्ट में एक रिफ्लेक्टिव साइलेंस छोड़ गया। When the others who were in Delhi and were parts of the protest are free on bail, how can someone who wasn't even present be treated worse? उनका कहना था कि ये केस सिर्फ एविडेंस का नहीं बल्कि जस्टिस के प्रिंसिपल का है और यही क्वेश्चन आज हर उस इंसान के जहन में है जो इस हियरिंग को फॉलो कर रहा था। क्या जस्टिस सिस्टम में डिले खुद एक पनिशमेंट बन गया है? उमर खालिद के केस ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन कहा गया था तो क्या UAPA जैसे लॉज ने इस इक्वेशन को कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया है? मंडे को जब केस दोबारा कोर्ट के सामने आएगा तो सबकी नजर इस पर होगी। क्या उमर खालिद को फाइनली वो रिलीफ मिलती है जिसका उन्होंने 5 साल इंतजार किया है, या फिर जस्टिस के सफर को अभी और लंबा होना है? तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।